हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों ने जो भी डाउट पूछे थे मेल के थ्रू और यूट्यूब में कमेंट्स के थ्रू वो क्लियर करूंगी, तो मेरे इस वीडियो को देखते रहें। जैसे कि पहला राम पैकरा ने पूछा है, मैम जो सीजी में पीईटी को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है और जो सीट वैकेंट रहती है उसके लिए ही जेईई मेन का ऑप्शन होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। जिस भी कॉलेज में जेईई मेन का स्कोर कार्ड से सीट फिल होती है उस जगह पे उस कॉलेजेस में पर्टिकुलर कुछ परसेंट सीट्स रिजर्व रहती है पहले से जेईई मेन के लिए, और सीजीपीईटी के लिए अलग रहती है। सपोज करिए किसी कॉलेजेस में मैकेनिकल ब्रांच के लिए 60 है, तो कुछ सीटें पीईटी के लिए रिजर्व रहती हैं और कुछ जेईई मेन के स्कोर के लिए। बट हर कॉलेज में जेईई मेन के स्कोर से एडमिशन नहीं होता, मैक्सिमम सीजीपीईटी के स्कोर से होता है। बट ऐसा नहीं है, जब सीट खाली रहे तो जेईई मेन के स्कोर से हो, पहले से ही सीट डिस्ट्रीब्यूट रहती है जिसमें जेईई मेन के स्कोर से होता है। अब दूसरा है, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद भी कॉलेज सेक्शन का ऑप्शन नहीं आता और फिर से पेमेंट करने को बोलता है। तो देखिए, जो भी पेमेंट रिलेटेड इशू है आपको सीजीडीटी की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है या फ़ोन नंबर है उसमें कॉल करके पूछना पड़ेगा। उसका फ़ोन नंबर मैं यहाँ बता देती हूँ, 0771243866। ये नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके अपने डाउट पूछ सकते हैं पेमेंट रिलेटेड या जो भी आपका डाउट हो। और एक मोबाइल नंबर है 7898041982, इसमें भी कॉल करके पूछ सकते हैं। 10 to 6 है कॉल करने का टाइमिंग, और वो भी जब गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्किंग डे है तब। साथ में एक ईमेल आईडी भी है, लाइक CGDTE counseling@gmail.com। यहाँ पे @ के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं gmail.com, ये है उनकी ईमेल आईडी। यहाँ पे सब कुछ स्मॉल में है, CGDTECOUNSELLING@gmail.com, ये है ईमेल आईडी। यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। आप उन्हें मेल करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेल करने से ज़्यादा बेटर है जो मैंने नंबर बताया है उसमें कॉल करें। 10 to 6 वो ज़रूर उठाते हैं आपके फ़ोन, बट 10 बजे मत करिएगा, 11 बजे के बाद ही कॉल करिएगा, वो पिक ज़रूर करते हैं। फिर है, क्या जेईई के स्कोर के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अभी सीजीपीईटी की सिर्फ काउंसलिंग चल रही है। 12th की मार्कशीट तो नहीं आई है, फिर कैसे होगा? देखिए, 12th की मार्कशीट आ चुकी है, स्कूल पहुंच चुकी है, आप शायद नहीं लिए होंगे, बट जिनकी नहीं आई है, लाइक कोई रीवेल वगैरह में डाले हैं, उनकी भी मार्कशीट आ चुकी है। अगर आप नहीं लिए हैं और आपकी अगर नहीं आई है, अगर आप दूसरे स्टेट के होंगे तो, या छत्तीसगढ़ के भी, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि जो आपने जब 12th का रिज़ल्ट आया था तो जो कंप्यूटर जनरेटेड रिज़ल्ट था उसकी PDF कॉपी आप रखे होंगे, उसे JPG फॉर्म में कन्वर्ट करके आप डाल सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मैम, मैं ऐसे कॉलेज में विजिट कर चुका हूँ, फार्मेसी के लिए डोनेशन की मांग कर रहे थे। देखिए, डोनेशंस की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए सीट्स अभी हैं बहुत सारी, और जब तक काउंसलिंग ना हो किसी को भी डोनेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको जो आप कॉलेज चाहते हैं वो मिल जाए या वहाँ की सीटें खाली रह जाए। तो पहले से डोनेशन नहीं देना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अब मैम, जेईई मेन के थ्रू GC रायपुर मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है, क्योंकि GC रायपुर की वेबसाइट में लिखा है जेईई मेन के स्कोर से आपको मिलेगा। जिस भी कॉलेज में लिखा होगा वेबसाइट खोल के देखेंगे जेईई मेन का, अगर स्कोर वैलिड वहाँ लेते हैं स्कोर कार्ड से तो आपका हो सकता है। फिर आता है, मैम एंड में जो स्टेटस में नॉट लॉग्ड है वो क्या है? प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस। मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा है, उसी की फॉर्म सबमिट हुई है कि नहीं, उससे की फॉर्म सबमिट हुई है कि नहीं। देखिए, ये एंड में जो स्टेटस है वो आपको दिखना ही चाहिए, लाइक एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। और अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने जो अभी फ़ोन नंबर बताया है उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वो आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे। 0771243866, ये लैंडलाइन नंबर है।
10 to 6 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। अब आता है कैन अदर स्टेट अप्लाई फॉर काउंसलिंग, आई एम फ्रॉम झारखंड। यस, आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इंजीनियरिंग के लिए आप अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, बट पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा के लिए आप नहीं कर सकते। एंड मैम, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का पीपीटी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा? देखिए, मेरी वहाँ बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि सितंबर में हो सकता है या अक्टूबर में भी, बट होगी काउंसलिंग। वेबसाइट्स देखते रहें, उसी में डेट पता चलेगी। मैम, एक ही ब्रांच से सारे कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। आपको अगर उसी कॉलेज में जाना है तो आप उसके अदर ब्रांच भी डाल सकते हैं, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में अगर सीट्स खाली रहती है तो ब्रांच चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कन्वर्ट करा सकते हैं। लाइक किसी को कंप्यूटर साइंस लेना और किसी को मैकेनिकल, तो आप उनसे चेंज करवा सकते हैं। ऐसा रहता है प्रोसेस। बाकी अगर आपको कॉलेज आपका प्रेफरेंस है तो आप उस कॉलेज के सारे ब्रांच भरिए, आपको एक ब्रांच मिल जाएगा। बट अगर ब्रांच प्रेफरेंस है तो आपको कॉलेज अलग अलग डालने होंगे, क्योंकि आपके स्कोर पे डिपेंड करता है आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है आपके मार्क्स में 12th के। जो लड़का दूसरे स्टेट का है, बचपन से सीजी में पढ़ाई किया है, क्लास 12 यहीं से पास किया हो, उसके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, क्या CGPPT के कॉलेज में एडमिशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको प्रमाण पत्र, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप वैलिड रहेंगे। अगर नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते CGPPT के काउंसलिंग के लिए। बट आप जाके पूछ सकते हैं एक बार, इस नंबर में और कॉल करके डिटेल में पूछ सकते हैं। ये जो नंबर है यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाएगा आप एलिजिबल हैं या नहीं। बट मेरे अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आपको CG का निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर आपको एडमिशन चाहिए ही यहाँ पर, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कॉलेज में जाके बात कर सकते हैं, अगर कोटा के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो सकता है तो। मैम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ सीट मिली है? देखिए, जो आप अभी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर नंबर और पासवर्ड मिलेगा आपको, वो लॉगिन करेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा आपको। जैसे कि अगर आप BE के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 23 सितंबर को पता चल जाएगा, और अगर आप डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं तो आपको 18 सितंबर को पता चल जाएगा, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, और आप लोगों को SMS भी आएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मैम, केमिकल इंजीनियरिंग कौन से गवर्नमेंट में है? देखिए, इसके लिए भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आप सिर्फ जब ऑप्शन भरेंगे तो आप पहले केमिकल इंजीनियरिंग भरिए, उसके बाद किस कॉलेज में है वो अपने आप शो करेगा आपको, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि किस गवर्नमेंट कॉलेज में है। पासिंग ईयर में इम्प्रूवमेंट 2019 का डेट भरना है कि फर्स्ट 12 एग्ज़ाम 2018 का? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको 2018 का ही डेट भरना चाहिए क्योंकि आप अगर 2019 का डेट भरेंगे तो आपका 12 का ईयर 2 ईयर का कहला जाएगा, और फिर आप इनवैलिड कहलाएंगे। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग 2018 का आपको फील करना चाहिए। बट अगर आपको इससे रिलेटेड और कंफर्मेशन लेना है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैम, CGPT में अदर डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म कब डलेगा? देखिए, CGPPT में भी और फार्मेसी का दोनों का फॉर्म डलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। देखिए, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे कहा सितंबर और अक्टूबर में होगा, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। मैम, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डालने के बारे में बताएं, किस टाइप से डालना है पासवर्ड? मोबाइल नंबर या रोल नंबर यूज़ कर सकते हैं? हाँ, आप मोबाइल नंबर एंड रोल नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे साफ साफ नीचे में मैंडेटरी है कि आपको एक कैपिटल लेटर यूज़ करना है, एक स्मॉल लेटर यूज़ करना है, और एक नंबर यूज़ करना है, और 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब एग्जाम्पल में पासवर्ड बना के बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप पासवर्ड डाल सकते हैं करीना, तो कैपिटल A, कैपिटल KAREENA, तो यहाँ पे हो चुके क्या, कैपिटल K हो चुका, स्मॉल लेटर भी हो चुका हमारा, और साथ में हम 8 डाल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये हमारा वैलिड होगा। इसमें हम चाहें तो यहाँ पे हैश भी डाल सकते हैं, एक कैरेक्टर और बढ़ाने के लिए, और चाहें तो नहीं भी डाल सकते, या फिर लाइक और हम ऐसे डाल सकते हैं सलमान, SLMAN 2812, ऐसा हम बना सकते हैं, ये वैलिड रहेगा पासवर्ड। फीस क्या है सर? मैम फीस कितना है? देखिए, जो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी फ़ीस 200 है सारे कैटेगरीज़ के लिए, और जो इंजीनियरिंग कोर्स के लिए काउंसलिंग फॉर्म भर रहे हैं उनकी 300 फीस है। मैम पीपीटी का काउंसलिंग फॉर्म सिर्फ बस्तर और सरगुजा संभाग वाले ही डाल सकते हैं क्या? बाकी ज़िले वाले लोग नहीं डाल सकते हैं क्या अभी? हाँ, अभी बाकी ज़िले वाले लोग नहीं डाल सकते हैं, उनका भी स्टार्ट होगा, वेबसाइट में पता चलेगा आपको, वेबसाइट देखते रहिए। बट अभी सिर्फ सरगुजा और बस्तर वाले संभाग वाले डाल सकते हैं। मैम मेरे 10th में मैथ्स और साइंस में दोनों को मिला के 134 नंबर आए हैं, क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है? यस ऑफकोर्स आपको कॉलेज मिल सकता है, काउंसलिंग अटेंड करिए। मैम मेरे 12th मार्क्स में +2 मार्क्स ग्रेस मिले हैं, क्या मैं एलिजिबल हूँ CGPET के लिए? हाँ आप एलिजिबल हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जब काउंसलिंग फॉर्म फिल करेंगे तो पास बाय ग्रेस का ऑप्शन है जिसको आप क्लिक करेंगे। तो आई होप अभी तक जो भी कमेंट्स आप लोगों ने पूछा था आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे मैम CGPPT की काउंसलिंग अदर डिस्ट्रिक्ट की कब होगी, CGPPHT फार्मेसी की काउंसलिंग कब शुरू होगी? तो होगी वो शुरू सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में होगा, मेरा उनसे बात हुआ है, मैंने खुद पूछा था। आप भी चाहें तो इस नंबर में कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको भी यही जवाब मिलेगा कि ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें और वेट करें, ज़रूर होगा। फीस जिन्होंने पूछा था उनका डाउट क्लियर हुआ होगा। सीट का अलॉटमेंट आपको मैसेज और लॉगिन करके भी पता चल सकता है। बाकी जो भी कुछ डाउट हो, ये ऑफिशियल उनका वेबसाइट में जाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा या मेल आईडी मिलेगी, जो मैं नंबर बताई हूँ वो उनका नंबर है, आप उसमें कॉल करके और भी कुछ जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं 10 से 6 के बीच। तो आई होप आप लोगों को जो भी कमेंट में जो भी आपने पूछा था वो डाउट क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।